आइए देखते हैं आज कुछ त्रिभुज के बारे में। ठीक है, बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो किसी भी तीन रेखाखंड से घिरी हुई आकृति है ना, क्या तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को घिरी हुई आकृति को क्या कहता है? त्रिभुज कहता है। त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? हम त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि अगर ये मान लीजिए कि त्रिभुज है, एबीसी, क्या जी? एबीसी त्रिभुज है ना। तो एबीसी त्रिभुज है, यानी कि ये तीन रेखाखंड है, एक एबी है, बीसी है और एसी है। तीन रेखाखंड है इसमें, तो त्रिभुज बना है ना। अच्छा, एक बात, एक क्वेश्चन यहाँ पर बताइए, क्या यह त्रिभुज है? त्रिभुज है? नहीं है। यह त्रिभुज क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? बंद नहीं है ना। कभी कभी ऐसे पूछ देता है, ऐसे बना देखा है, क्या है त्रिभुज है? तो त्रिभुज नहीं है। अब सुनिए, त्रिभुज में होता क्या क्या है? तो एक त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा एवं तीन शीर्ष होता है। तीन शीर्ष होता है। अब कौन कौन होता है देखिए, तो ये जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज एबीसी में, अब इस त्रिभुज को शॉर्टकट में किस तरह लिखा है? त्रिभुज को इंगित करने के लिए शॉर्टकट में इस तरह हिंदी में हम त्रिभुज न लिख करके इसको हम अगर इस तरह बना दे रहे हैं, तो मतलब क्या है? हम किस चीज की बात कर रहे हैं? त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में भुजा कौन है? तो भुजा होगा AB, BC और CA। अब सुनिए, इस चिन्ह का क्या मतलब है? इस चिन्ह का क्या मतलब? ऊपर देखिए तीन तरह, जैसे मान लीजिए हम AB लिख रहे हैं, तो इस तरह होता है, एक होता है AB इस तरह और एक होता है AB। अब तो सर इस चिन्ह का क्या मतलब है? चिन्ह का मतलब, कहने का मतलब यह हुआ कि इस AB कहने का मतलब कि हम किसी रेखाखंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक भी तीर का निशान नहीं है, तो क्या है? रेखाखंड की बात कर रहे हैं। इस AB कहने का मतलब कि इस पर एक तीर का निशान है, तो रेखाखंड की बात कर रहे हैं। सॉरी, रेखाखंड नहीं, किरण की बात कर रहे हैं। किसका? किरण का। ये किसका बात हो गया? रेखाखंड का। रेखाखंड का बात हो गया। ये किसका बात हो गया? किरण का बात हो गया। और ये किसका बात होगा? यह रेखा का बात होगा, क्योंकि रेखा की जो लंबाई अनिश्चित होती है, उसमें दोनों बगल क्या होता है? तीर का निशान होता है ना। तो ये किसका बात हो जाएगा? रेखा का बात हो जाएगा, है ना। तो जब हम ये वाला चिन्ह यहाँ पर लगाए, मतलब क्या है? इसमें रेखाखंड से मिलकर के यह बना हुआ हमारा त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए कोण कौन कौन होगा इसमें? कोण का देखिए, कोण एक बारे में हम लिखेंगे, तो ये तो ऐसे तो कोण, ये तो सब कुछ समझ गया, तो हम इस कोण की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस भुजा से मिलकर बना हुआ है, उस भुजा को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे लिखेंगे, कोण BAC। कोण B है तो इसके लिए लिख देंगे कोण ABC, और कोण C लिखना है तो क्या लिखेंगे? कोण ACB। देखिए, कहने का मतलब कि जिस कोण की हम बात करेंगे, उस कोण को लिखते वक्त हम इस बीच में लिखेंगे। क्यों? यहाँ पे एक ठो बता दे रहे हैं, एक एग्जांपल बता दे रहे हैं कि देखिए, जैसे AB और AC दो को भुजा आकर के मिला हुआ है बिंदु A पर, शीर्ष A पर, है ना। शीर्ष A पर मिला हुआ है, तब ना कोण A का निर्माण हुआ है। इसलिए क्या करेंगे? A को B को दोनों बगल रखेंगे, B और C को दोनों बगल रखेंगे, और इस कोण A है, इस कोण A को, माने A वाला पॉइंट जो है, जो शीर्ष है, उसको बीच में रखेंगे, तो कोण A की बात हो जाएगी। अब यहाँ पर शीर्ष की बात करते हैं, तो शीर्ष कौन होगा? कि आपको पढ़े हैं आप लोग कि जिस बिंदु पर कोई दो को किरण आकर के काटती है, जिस बिंदु पर कोई दो किरण आकर काटती है, उसे क्या कहते हैं? शीर्ष बिंदु कहते हैं ना। तो यहाँ पर ए होगा, बी होगा, सी होगा, यानी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी होगा। इस तरह आपका क्या हो गया? ये त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष हो गया।
कौन कौन हो गया, कैसे हो गया, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसके आगे बात करते हैं हम। अब इसके बारे में बात करें क्या कि त्रिभुज बन, किस स्थिति में त्रिभुज बनना संभव है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं पहला, इस त्रिभुज की भुजा दी हुई है ना, तो उसमें है यदि दो भुजा का योग, यदि किसी दो भुजा का योग यदि किसी दो को भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या जी बड़ी है ना, तब त्रिभुज बनना संभव है ना। जैसे देखिए ये त्रिभुज आपका हो गया एबीसी, या क्या होगा कि AB भुजा और BC भुजा जो जोड़ेंगे वो क्या होगा, AC से बड़ा होगा, या BC और AC जोड़ेंगे तो AB से बड़ा होगा, या AC और AB जोड़ेंगे क्या होगा, BC से बड़ा होगा, है ना। हर स्थिति में दो गो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें होता है यदि दो भुजा का अंत नहीं, दो भुजा का अंतर, दो भुजा का अंतर क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटी होती है, छोटी मतलब क्या, यदि दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से क्या हो, छोटी हो। जैसे देखिए कोई त्रिभुज हो गया यहाँ पर एबीसी, है ना, तो अब AB में से BC को घटाएंगे तो क्या होगा, ये AC से छोटा होना चाहिए, ठीक। अगर BC में से AC को ही घटाते हैं उस स्थिति में भी AC से छोटा होना चाहिए। ये AC से BC को घटाते हैं तब तो छोटा होना चाहिए, किससे, BC से AC में से BC घटाएंगे तो BC से छोटा होना चाहिए, AB से छोटा होना चाहिए, है ना। और फिर अगर BC में से AC को घटाते हैं तो भी AB से छोटा होना चाहिए, मतलब कोई वैल्यू दिया रहेगा। अगर दो भुजा का अंतर निकालते हैं, मतलब एक बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को, एग्जांपल देकर बता दे रहे हैं, है ना, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को अगर घटा रहे हैं, अगर अंतर उसका एक भुजा से कम हो रहा है ना, तीसरी भुजा से अगर अंतर कम हो रहा है तब त्रिभुज बनाना संभव है ना। ये दो प्रोसेस हो गया। इसका तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यह है, यहां से लिखते हैं, तीसरा पॉइंट यह है इसका कि तीन भुजा होगा कि तीनों अंतर कोणों का, है ना, त्रिभुज का क्या होता है, तीनों अंतःकोण जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, तब त्रिभुज का बनना संभव होता है ना। जैसे देखिए ये त्रिभुज है, चलिए तो क्या होगा यहाँ पर, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण जो ABC, यहाँ पर क्या होगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180 डिग्री, है ना। ये तीसरा रूल था इसका कि अगर त्रिभुज के, तीसरा रूल ये था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण जो 180 डिग्री होता है तो क्या होता है, त्रिभुज बनना संभव है ना। ये हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में, ठीक है।